Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 1.1 rational numbers class 8 chapter 1 NCERT mathematics. As introductory part I have already covered in my previous video, right? I have introduced you with all the properties, closure, associative, then distributive property, then commutative property, then what is the role of 0, what is the role of 1, right? What is called additive inverse and multiplicative inverse. Now let's move on our exercise 8.1. What it is, first question is using appropriate property find. Means we are not supposed to multiply them and then take LCM simply and then solve it. No, it is not like that. We have to use the properties that we have learned. How we can use that properties? By using that properties we have to solve these questions, right? जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी किया था, एसोसिएटिव किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव किया था. वी हैव टू यूज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हियर एंड देन वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. बेटा जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, राइट? इन दिस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी आर हैविंग फ्यू टर्म्स. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टर्म्स कितनी है. टर्म्स आर सेपरेटिंग बाय द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस. कौन से साइन से टर्म्स सेपरेट होती हैं? प्लस और माइनस से. अब आप देखो कहाँ पे प्लस आ रहा है. ये तो माइनस, ये तो एक ही नंबर है, इसका नेगेटिव साइन है. इन दोनों के बीच के में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का. इसका मतलब ये वन टर्म है, राइट? यहां से देखो ये प्लस का साइन आ रहा है. अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. मींस एक प्लस का साइन इन दोनों के बीच में और एक यहाँ पे है. अब यहाँ से देखो आपके पास कितनी टर्म्स बनी. वी आर हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. वी आर हैविंग टोटल हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स आर देयर. बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि टर्म्स कैसे फाइंड आउट करनी है. क्योंकि जब आपने टर्म्स सही तरीके से फाइंड आउट कर ली ना, तब आपको पता चल जाएगा कि सही तरीके से प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है. सेकेंड मिस्टेक यू आर नॉट सपोज टू डू है, जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको ब्रैकेट्स में बंद कर दो. नो, यू कांट, राइट? इट इफेक्ट्स देयर साइंस. यू कांट पुट द ब्रैकेट्स देयर. यू हैव, इफ यू वांट टू कीप द ब्रैकेट्स, यू कैन पुट द ब्रैकेट्स देयर इन द डाउन लाइक दिस. दिस इज वन this is one first term, this is second term, and this is our third term. There are total how many terms? 3 terms, right? You can use pencil for that in your notebooks. अब देखो अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो हमारे पास क्या कोई 2 ऐसी टर्म्स हैं जिसमें कॉमन फैक्टर है? मींस अगर आप ये वाली टर्म देखोगे तो इसमें 2/3 और 3/5 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बन रही है. इसमें तो अकेला 5/2 ही है. इसमें भी 3/5 और 1/6 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बन रही है. ऐसी हमारे पास क्या कोई 2 टर्म्स हैं यहाँ पे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है? दिस इज 3/5 and this is 3/5. means this 3/5 is common among both of them. अब हमें ऐसे 2 टर्म्स मिल गई जिसमें कोई फैक्टर कॉमन है. अब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे? साथ साथ में लिख लेंगे. बेटा बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप टर्म को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाओगे ना, तो उसका साइन उसके साथ जाएगा. टर्म का साइन हमेशा उसके आगे होता है. जैसे इस वाले टर्म का साइन नेगेटिव है, इस टर्म का साइन पॉजिटिव है. इस पूरी टर्म का साइन जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव बनेगा. तो टर्म के आगे उसका साइन होता है. अगर ये अपने प्लेस से मूव करेगी तो अपना साइन अपने साथ ही लेके जाएगी, राइट? वी कैन राइट इट एज -2/3 multiply by 3/5. This is our first term. Now write this one, -3/5 multiply by 1/6. This is our second term. Now this one we are going to write here, इसका साइन प्लस का है, 5/2. As we know that this 3/5 is common among both of them. तो by using distributive property we can take it common. अगर हमारे पास कोई, डू यू रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C मीन्स A you have to multiply with B and C both, means A multiply by B plus A multiply by C. बेटा अगर आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो आपने क्या किया है, इन दोनों में A एक कॉमन फैक्टर था. यहाँ पे 2 टर्म्स बन रही थी, A इंटू बी, A इंटू बी, और दोनों में A क्या है? एक कॉमन फैक्टर है. और आपने इस कॉमन फैक्टर A को क्या किया? बाहर निकाल लिया. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें से आपने A कॉमन निकाला. व्हाट इज लेफ्ट है? B, और यहाँ पे क्या बच गया? C.
A multiplied by B plus C. Now I am going to use this distributive property here. By using distributive property we can take this 3/5 common. 3/5 हमने बाहर निकाल लिया. What is left here? हमने नेगेटिव साइन तो छेड़ा ही नहीं, तो दिस नेगेटिव साइन विल बी विथ द रेस्ट ऑफ द फैक्टर. रेस्ट ऑफ द फैक्टर कौन सा बचा यहाँ पे? 2/3 माइनस 2/3. अब इसमें से भी हमने नेगेटिव साइन को निकाला नहीं, हमने सिर्फ 3/5 को निकाला. तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बचे हुए फैक्टर के साथ लगेगा. दिस इज -1/6 प्लस 5/2. होप इट इज क्लियर. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. In this bracket, as we are having two terms, right, and both these two terms are not like terms, their denominators are not same. For solving them, firstly we need to make their denominators same. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके denominators को same बनाएंगे by taking, I'm doing here this 3/5, this is 3/5, right? This 3/5 will be as it is. What is the LCM here? This 3/5 will be as it is. What is the LCM of both of them? LCM will be 6, right? 3 how many is a 6? 2s are, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा. दिस इज 2 2s are -4. 6 how many is a 6? 1s are, तो ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा. दिस विल बी -1 एंड अब इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं. दिस विल बी रिमेन सेम 5/2. This is 3/5. Solve it. Both are having same signs. It means we have to add them with same sign. 5/6 plus 5/2. Now you can see here we are having two factors, and among these factors 5 is common. Among numerator and denominator you can cancel it. This is 1, this is 1. 3 1s are 3, 3 2s are 6. But ध्यान रखना ये तभी कैंसिल होते जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दिस इज, अगर आप इसको देखो अब क्या बच गया, 1 into 1, 1 into -1, this is -1, 2 1s are 2 plus 5/2. Now take LCM. LCM will be 2. This is -1 plus 5. Both are having different signs. You have to subtract them with the sign of a larger number. 4/2 and answer will be 2. Is it clear? Now let's move on our next question. Okay, now let's do our second question, second part of first question. अब आप बताइए how many terms do we have? Terms are separating by the signs of plus and minus. As you can see, multiplication is there. This is our first term, right? Again multiplication is there between them for second term. Again multiplication third term. और इन दोनों के बीच में minus है, इन दोनों के बीच में plus है. It means there are how many terms total? 3 terms. Do we have any such two terms in which one of the factor is common? ये term कौन से factor से बनी है? 2/5 minus 3/7. इसमें दो factors कौन से हैं? 1/6, 3/2. इसमें 1/14 and 2/5. Do we have any such two terms where we can get one common factor? As you can see, this is 2/5, this is 2/5. इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, इसको सेपरेट करेंगे. दिस इज 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस इज 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और इसको सेपरेट लिखेंगे -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2. नाउ these are 3 terms we have, right? What is the common factor among both of them? 2/5, 2/5. You can take this 2/5 out. What is there inside the bracket? -3/7 और इसमें कितना है? +1/14 and you can keep it as it is. 1/6 multiply by 3/2. अब कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है? Again we used है distributive property. We can write distributive property, right? अब इसके बाद क्या करेंगे? Now we have to solve this bracket by taking LCM. What is the LCM of 7 and 14? What is the LCM of 7 and 14? It will be 14, right? चलिए next करते हैं.
आई एम डूइंग हियर दिस 2/5 विल बी एज इट इज. इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 14. 7 हाउ मेनी इज 14 2 जा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6. 14 हाउ मेनी इज 14 1 जा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1. दिस विल बी -1/6 multiplied by 3/2. Solve it. You will get this is 2/5 multiply by 1 is negative, another one is positive. When they are having different signs, you have to subtract them with the sign of a larger number. This is -5/14 -1/6 multiply by 3/2. अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, but we are having in this term you can see there are two factors, right? 5 and 5 are common among numerator and denominator. You can cancel them. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 3 1s are 3, 3 2s are 6. इस 2 से इस 2 को मत काट देना, दोनों ही डिनोमिनेटर में है. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर कॉमन होता है दैट वी कैन कैंसल आउट. व्हाट इज लेफ्ट है? ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो. 1 1 दैट इज -1, 1 7 दैट इज 7, minus 1 1s are 1, 2 2s are 4. Now again take LCM as both these two terms are unlike terms. LCM will be 7 4s are 28. अब 7 how many is 28? 4s are ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा -4. बीच में कौन सा साइन है? -4 how many is 7s are. This will be 7. But you will get -11/28 will be your answer, right? This is our second question. Write the additive inverse of each of the following. Do you remember what is called additive inverse? As we have already discussed in our previous video, what is called additive inverse? अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप क्या प्लस करोगे जब माइनस करोगे, कि जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 0 बनना चाहिए. मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी आंसर बनना चाहिए. इफ यू आर हैविंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाऊँ, इफ यू आर हैविंग 3, तो आप 3 में ऐसा क्या प्लस करोगे कि आपके पास आंसर 0 आ जाए? क्या प्लस करोगे? इट्स नेगेटिव, दैट इज -3. तो -3 is additive inverse of 3 because if you will add them both you will get 0. Similarly, if you are having -5, what you will add in -5 कि आपके पास आंसर 0 आए? Obviously positive 5, then only you can say 5, negative and positive cancel, you will get 0 here. Now let's move on our question. This is 2/8. What is the additive inverse of 2/8? Means 2/8 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास आंसर 0 आना चाहिए? What you will add? Negative of 2/8, that is -2/8. You will get 2/8 plus minus -2/8 is equal to 0. Both you can cancel. This is equal to 0. What does it means? What is the additive inverse? Additive inverse of 2/8 is -2/8, राइट? और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव. नाउ लेट्स डू दिस वन. -5/9. अब आप -5/9 में क्या ऐड करोगे कि आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. अब -5/9 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास 0 आ जाए? पॉजिटिव 5/9. तभी तो ये दोनों कैंसिल होके 0 बनेंगे. 0 is equal to 0, right? What does it means? What is the additive inverse of the additive inverse of -5/9 is positive 5/9. Is it clear? Now what about this one? -6/-9. बेटा सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसमें से माइनस कैंसिल हो रहा है ना? You can write it as 6/9. This is a positive number. What is its additive inverse? Negative of the same number. 6/9 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास 0 आ जाए? इसी नंबर का नेगेटिव.
minus 6 upon 9. So you can cancel them both and you will get 0. Additive inverse of 6 upon 9 6 upon 9 is minus 6 upon 9. Right? Now, rest of the two parts you have to do on your own. Let's move on our next question. Okay, let's do our next question. Verify that minus multiply by minus x is equal to x. Means if we are having x, you will take its negative. If again you will take its negative, it will gives us a positive result. This we have to verify, right? We have to verify by taking these examples. Firstly, we have x is equal to 11 upon 5. What we have to verify? To verify minus x is equal to x. Means we have to prove left hand side is equal to right hand side, right? So let's take its left hand side. What we have in left hand side? Minus x. Substitute this value of x, that is put x is equal to 11 by 15. This is minus 11 by 15. Minus into minus gives us plus, right? So can we write it as 11 upon 15? What it is 11 upon 15? This is x, which is equal to our right hand side, as left hand side is equal to right hand side, therefore hence verified. Now let's try for this one second part. What we have to verify? We have to verify minus x is equal to x. Means again we have to prove left hand side is equal to right hand side. Let's take its left hand side, which is minus x, right? Put x is equal to minus 13 by 17. पुट करिए इसमें, माइनस तो पहले से ही है, फिर एक माइनस है, फिर उसके बाद x भी माइनस में है, तो यू कैन यूज है बिग ब्रैकेट. दिस इज minus 13 by 17. नाउ हाउ यू कैन डू दैट? हाउ यू कैन डू? पहले आप दो साइंस लोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. दिस इज minus 13 by 17. माइनस इंटू माइनस प्लस. अब एक साइन बच गया ना, ये साइन इसके साथ ही आएगा, minus 13 by 17. और minus 13 by 17 किसकी वैल्यू है? दिस इज ऑफ x, which is equal to right hand side. Similarly, we can write left hand side is equal to right hand side and hence verified. Hope it is clear. Let's move on our next question. Okay, let's move on our question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. Do you remember what is called multiplicative inverse? Multiplicative inverse means if one of the number is given to you, if you will multiply by which number you multiply that given number so that you will get multiplicative identity. What is multiplicative identity? 1. If 2 is given to you, आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? You will get your multiplicative identity 1. Obviously by its reciprocal 1 by 2, 2 cancel with 2, it will gives us 1. If minus 5 is there, by which number you will multiply to get 1? Minus 1 by 5. It is not positive 1 by 5. If you will multiply it with positive 1 by 5 now, you will get minus 1. It can't be minus 1. Our multiplicative identity is positive 1. So you need to multiply it with minus 1. 5 cancel with 5, minus plus 1. Is it clear? Now let's do these given questions. What is the multiplicative identity of minus 13? This is minus 13 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास आंसर 1 आना चाहिए? अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? Obviously by its reciprocal, that is minus 1 upon 13. 13 cancel with 13, minus 1 is equal to 1, minus into minus plus 1 is equal to 1. That is our, what is our multiplicative inverse? Multiplicative inverse of minus 13 is
minus 1 upon 13. The reciprocal of that number will become its multiplicative inverse, right? Now what is the multiplicative inverse of minus 13 by 19? Minus 13 by 19 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? It's reciprocal. 19 by 13. Is it correct? No, we multiply it with minus 19 by 13. Hope you understand why this negative sign is there. Negative into negative, positive. अब कुछ बच्चों को confusion हो रहा होगा कि यहाँ पे 13 के साथ था, तो अब यहाँ पे लगा लो बेटा. न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में जब भी आपके साथ नेगेटिव साइन आता है तो ये दोनों का ही साइन होता है, एंड वी आर मोस्टली कीपिंग इट विद द न्यूमिनेटर ओनली, राइट. अगर ये नेगेटिव साइन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो मैक्सिमम कोशिश कर देंगे हम इसको न्यूमिनेटर में ही लगाएं, राइट. तो दिस 13 कैंसिल विद 13, 19 कैंसिल विद 19, नेगेटिव कैंसिल विद नेगेटिव, यू विल गेट पॉजिटिव 1. व्हाट इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? यू कैन राइट इट एज, पूरा लिखिए यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ minus 13 by 19 will be minus 19 by 13, right? Now what about this one? Now we are having two terms. Firstly we have to multiply them. Multiply numerator with numerator and denominator with denominator. 5 8s are 5 3s are 5 3s are 15. Minus into minus plus 7 8s are 56. अब 15 अपॉन 56 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 1 आएगा आंसर? किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 1 आएगा? इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज 56 अपॉन 15. व्हाट इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 56 अपॉन 15. Rest two parts you can try, right? Now let's move on our next question. चलिए इसमें एक पार्ट और है, ये भी बता दो आप. 6th पार्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1? अब -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर पॉजिटिव 1 आएगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? -1 का रेसिप्रोकल विल बी सेम -1. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? 1. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1? -1. 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होते हैं? सेम वही नंबर्स होते हैं. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1? इट विल बी -1 रिमेन, राइट. Minus minus plus. Answer should be plus. Multiplicative inverse of any number is that number. By multiplying both of them, you should get multiplicative identity, that is positive 1, right? Answer should be positive 1. What is the multiplicative inverse of -1? -1 itself, right? Okay, let's do our next question. Name the property under multiplication used in each of the following. आपने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्होंने ये रिजल्ट्स लिखे हुए हैं. एज यू कैन सी दिस इज -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1. दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5, एंड इन बोथ केसेस यू गेट रिजल्ट -4/5. दोनों केसेस में अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4 करोगे, यू विल गेट -4/5. विच प्रॉपर्टी इज देयर? This one, what is the role of this one? 1 is the multiplicative identity. If you will multiply 1 by any number, you will get same number again. So how you can write it? You can write it like 1 is multiplicative identity. Right? What it is? 1 is multiplicative identity, right? अब बेटा देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव भी लिख सकते थे. एनी नंबर मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, एंड वी गॉट सेम आंसर इन बोथ दीज केसेस. बट इट इज बेटर टू राइट हियर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज दिस इज द स्पेशल केस. जब इन्होंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर लिखा है ना, तो इट इज बेटर टू राइट हियर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. That's why when we multiply them both, we got the same answer, -4/5, right? Next one is -13 upon 17 multiplied by -2 upon 7 is equal to -2 upon 7 multiplied by -13 upon 17. A multiplied by B is equal to B multiplied by A. Which one property is this one? This is commutative property. कौन सा property होता है? A multiplied by B is equal to B multiplied by A. This is commutative property, right?
Now the next one is, next is if you will multiply minus 19 upon 29 with 29 upon minus 19, you got 1 here. What is 1? 1 is multiplicative identity. कौन से रिजल्ट से ये 1 आया है? 19 अपॉन 29 को किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 19 अपॉन 29 को 29 अपॉन 19 से. व्हाट इज दिस 29 अपॉन 19? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव inverse. Is it clear? This, which one property is this one? Multiplicative inverse. If you will multiply any number by its reciprocal, you will get 1. That this which one result is this one? Multiplicative inverse. Now let's move on our next question. Okay, our next question is multiply. This is question number 6. 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. 6 बाय 13 को माइनस 7 बाय 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. रेसिप्रोकल पता ना क्या होता है? यू हैव टू चेंज देयर न्यूमिनेटर्स. न्यूमिनेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमिनेटर. 6 बाय 13, दिस इज आवर सॉल्यूशन. 6 बाय 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ minus 7 upon 16. This is 6 by 13 and its reciprocal is minus 16 upon 7. Right? Do we have any common factor among numerator and denominator? Do we have any? No. It means we have to multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. Right? Now multiply them. 6 by 13 reciprocal of minus 7 by 16. 6 by 13 multiply by minus 16 by 7. Reciprocal इसका उल्टा हो गया. Now multiply numerator with numerator. 16 6 are 96. 13 7s are 91. This is 96 upon 91 will be our answer. Now tell what property allows you to compute. This is question number 7. 1 upon 3 multiply by 6 multiply by 4 upon 3 as 1 upon 3 multiply by 6 multiply by 4 upon 3. अब कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आपके दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे. यू कैन सी दिस इज 1 upon 3 सॉल्यूशन. यू कैन राइट है. मल्टीप्लाई देम. न्यूमिनेटर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 2s are 8. If you will multiply both of them, you will get 8 by 3. Now this is 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब इसमें पहले दो नंबर्स पहले सॉल्व हुए. This is 2 multiply by 4 by 3. You will get 8 by 3. Which one property tells us about this? Which one property is this one? Let me write here. This is A multiply by. Firstly, we have to multiply A and B. Multiply by C. 3 रेशनल नंबर्स पे एक ही ऑपरेशन चल रहा है. A मल्टीप्लाई बाय B को पहले करेंगे, बाद में C पे. राइट? देन दिस इज इक्वल टू A विल बी एज इट इज, B मल्टीप्लाई बाय C. राइट? दिस इज, आप इन्होंने उल्टा किया. कैसे भी लिख लो बेटा, दोनों साइड्स इक्वल होती, जैसे मर्जी लिख लो, दोनों इक्वल है. फर्स्टली दे रिटन लाइक they have written like A multiply by B plus C is equal to A multiply by B multiply by C. पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके साथ बाद में, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर A के साथ. You will get same result in both these cases. Which one property is this one? Associative. जब 3 रियल रैशनल नंबर्स के ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मींस यहाँ पे बाहर एडिशन का साइन होगा, अंदर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा बाहर और अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और तीनों में सेम ऑपरेशन है. दोनों साइड पे आप चेक कर लो, मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन है. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. राइट? Now our next question is 8 upon 9 the multiplicative inverse of minus 1 by 8. Right? Means
आपको बताना है कि अगर इस नंबर को आप 8/9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 आंसर आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय सच नंबर your answer should be there a multiplicative identity, right? If you are having any given number a, अगर आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, दैट इज 1/a. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब उन्होंने यहाँ पे चेक करने के लिए बोला है कि 8/9 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शंस हमेशा ही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होती हैं. दिस इज -1 1/8. हाउ वी कैन? वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 विद दिस 1. नेगेटिव साइन से नहीं करना, ये 1 बाहर है बेटा. आप इसको सॉल्व करो. पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 8 1 ऐड, राइट? ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये वाला नंबर क्या होता है इसमें? ऐड. 8 1s are 8 plus 1 9/8 and this negative sign will be there, right? Now you have to check whether this is its multiplicative inverse or not. Multiply 8/9 with -9/8 करके देखो. -9/8 multiply by 8/9. 8 cancel with 8, 9 cancel with 9, 1 1 1 1. What is the answer? -1. Now what do you think? Is it its multiplicative inverse? दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. इज इट 1? नो. आप क्या लिखोगे? दिस इज नॉट इक्वल टू +1. सो 8/9 is not multiplicative inverse of -1 1/8. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? +1. पर यहाँ पे कितना आ रहा है? -1. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is our next question and this question is same like our previous question. Here we are having 0.3 multiplicative inverse of 3 1/3. This is our given number and you have to multiply this number by 0.3 and you have to check your answer is 1 or not. If it is 1, yes, it is multiplicative inverse, otherwise not. So let's firstly find out this is our mixed fraction converted into an improper fraction. This is 3 1/3. 3 3s are 9 plus 1 10/3. Now we have to multiply it with 0.3. Now multiply 10/3 with 0.3. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. You will get 10/3 multiply by 0.3. How we can do this? This is 1. You can remove this decimal. After removing decimal, you will get 10/3 multiply by, remove this decimal, 3/10. Only one digit is there after the decimal. So 1 0 will be there after 1 in denominator. 10 cancel with 10, 3 cancel with 3. It is +1. What do you think? Is it its multiplicative inverse? Yes. Yes, 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3. अब पूरा आंसर लिखेंगे. Yes, it is multiplicative inverse of 3 1/3. Now let's move on our next question. Now this is our next question, number 10th. You have to give the answers of these questions. The reciprocal of the number that does not have the rational number that does not have a reciprocal. The rational number that does not have a reciprocal. क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता? राइट? डू वी हैव एनी सच नंबर? यस, वी हैव 0. 0 is such a number whose reciprocal does not exist. बेटा आपको पता है ना, अगर हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1. अगर आप 2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा. अगर आप 3 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा.
जीरो का ऐसा कोई नंबर है जिसको आप जीरो को अगर आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा? डू वी हैव एनी सच नंबर जिसको आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो आंसर 1 आ जाए? इज इट पॉसिबल? मल्टीप्लीकेशन विद जीरो इज जीरो. आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा. इसका मतलब जीरो का रेसिप्रोकल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता. डिवीजन विद जीरो इज नॉट पॉसिबल. जीरो कांट बी देयर इन ए डिनोमिनेटर. 1/0 दिस इज मैथमेटिकल एरर. यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है. डिवीजन विद जीरो इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो which number has no reciprocal? That is zero. Zero does not have any reciprocal. The rational number that are equal to their reciprocals. Do we have any such rational numbers which are equal to their reciprocals? ऐसे कौन से नंबर हैं जो जिसका रेसिप्रोकल भी वही सेम नंबर है? 1 and -1. 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 ही आएगा? 1 से. -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 ही आएगा? -1 से. मीन्स reciprocal of 1 is 1 and reciprocal of -1 is also 1. You can use here multiplicative inverse of 1 is 1 and multiplicative inverse of -1 is -1. और multiplicative inverse actual में होता क्या है? Reciprocal of that number, right? Reciprocal of 1 is 1 and reciprocal of -1 is -1. The rational number that is equal to its negative. Do we have any such rational number whose negative is चाहे उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाओ चाहे उसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ, आंसर विल बी रिमेन सेम. इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी रिमेन सेम. विच वन इट इज? विच वन इज न्यूट्रल? नेगेटिव पॉजिटिव से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. कौन सा नंबर है ऐसा? जीरो. द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, दैट इज जीरो. जीरो इज इक्वल टू -0. बोथ आर सेम, राइट? 0 -0 दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर. इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है. तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है विच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव? दैट इज 0, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है? 0. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0 हैज no reciprocal, right? Next is the number dash and dash are their own reciprocals. Own means their reciprocal is same. ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल भी वही नंबर्स होते हैं? सेम. 1 and -1. The reciprocal of -5. What is the reciprocal of -5? That is -1/5. You have to take its reciprocal. Numerator will become denominator and denominator will become numerator. -5 का डिनोमिनेटर कितना है? 1. अब आप इसको उल्टा करके लिखोगे. It will be 1 - 1/5, right? The reciprocal of x, where x is not equal to 0. x का उल्टा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में. तो that will be x only, right? The product of two rational numbers is always a rational number. Because rational numbers are closed under multiplication. जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर जो आता है वो भी रैशनल नंबर्स के सेट में से ही आता है. रैशनल नंबर्स, set of rational numbers is closed under multiplication. It means the product of two rational numbers is always a rational number. The reciprocal of positive rational number is, if you are having any positive rational number, अगर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो बेटा साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल नेगेटिव. वो तो एडिटिव इनवर्स में फर्क पड़ता है. उसमें हमारे पास साइंस क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट. पर रेसिप्रोकल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास -1/3 है, अगर मैं बोलूँ आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, इट विल बी -3/1, राइट? सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव. साइन शुड बी सेम, बिकॉज अगर आप सेम साइन नहीं लोगे, अगर आप डिफरेंट साइन ले लोगे तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर -1 आ जाएगा. पर आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जब भी आप किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ, रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर शुड बी 1.
राइट अगर उनके साइन ऑपोजिट कर दोगे तो फिर उनका आंसर 1 नहीं आएगा, साइन आंसर कितना आएगा -1, राइट। तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, राइट। नाउ थैंक यू एवरीवन।